हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो और अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शंस के सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने जो है वो 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। वो इसके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस का भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, नेशनल वोटर डे जो प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जैसे याद रखने हैं आपने, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपने नोट कर लेना है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। नेशनल साइंस डे जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये भी आपने याद रखना है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है, यूएन डे जो है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने साथ में शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम जो है वो आपको इससे काफ़ी हेल्प जो है वो मिलती है। उसी तरह नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे जो है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। द स्टेट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद सैफरॉन प्रोडक्शन। तो बोला गया कि केसर उत्पादन से जो जुड़ा भारत का राज्य है वह कौन सा है? तो अभी आपको पता है कि भारत में जो है प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं और 8 जो है वो यूटीज़ है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केसर उत्पादन से जो जुड़ा है मुख्य रूप से भारत का जो यूटी है वे आपकी जम्मू कश्मीर है। ये आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर से जो था वो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो था वो हटा दिया गया था। और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूटीज़ में विभाजित कर दिया गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर जो है वो आपको पता है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केसर उत्पादन से जुड़ा हुआ मुख्य रूप से ये यूटी है, ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा केसर का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होती है, वो जम्मू कश्मीर में होता है। ये आपने नोट कर लेना है। उसी तरह अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का जो है वो कर्नाटक है। ये आपने नोट कर लेना है। तो केसर उत्पादन से जुड़ा जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, एग्ज़ाम में आपको स्टेट ऑफ लिख करके यूटी भी देखने को मिलेगा, तो वो आपका जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि भारत का सबसे कम आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? डैश इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जो जनसंख्या है वे सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वो आपकी सिक्किम स्टेट की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह भारत का जो सबसे बड़ा
राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वे लखनऊ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिक्किम की जो है वो गंगटोक है राजधानी जो है। सबसे कम आबादी वाला जो प्रदेश है स्टेट है वे आपकी सिक्किम है। सबसे ज़्यादा वाली जनसंख्या वाली जो स्टेट है वे यूपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल एरिया वाइज देखा जाए, सबसे बड़ी जो स्टेट है भारत की वे राजस्थान है, और एरिया वाइज सबसे छोटी जो स्टेट है वे गोवा स्टेट है। ये भी आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट की बात करते हैं, साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट की है, वे केरला स्टेट की है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वे सबसे ज़्यादा है, वे लक्षद्वीप है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंकज अडवाणी का जो नाम है वे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? द नेम पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद, तो ये बिलियार्ड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वे किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वे किस खेल के साथ है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। बोला गया कि नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वे किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वे हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कौन कौन से हैं हॉकी से संबंधित? इससे आगा खां कप हो गया, वो भी हॉकी से संबंधित है। और रंगास्वामी कप जो है वो भी हॉकी से ही संबंधित है। ये भी क्वेश्चन भी HPU BEd एंट्रेंस में पूछा गया था, रंगास्वामी कप। और पिछली बार जो था SPU का BEd एंट्रेंस में पूछा गया था कि राधा मोहन कप का जो संबंध है वे किससे है? तो राधा मोहन कप का जो संबंध है वे पोलो से है। ये आपने याद रखना है। क्रिकेट से कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं? जैसे रणजी होगी, ठीक है, देवधर ट्रॉफी होगी, एशेज सीरीज़ होगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी, मंडेला गांधी मंडेला सीरीज़ होगी। ये भी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। लॉन टेनिस से कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉन टेनिस से जैसे लॉन टेनिस से होपमैन कप आ गया जो कि वुमेंस का कप होता है। होपमैन कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। उसी तरह जैसे आपने याद रखना है टेबल टेनिस से, तो बारना बैलिक कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाटा ओपन कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसी तरह प्लेयर्स की बात करते हैं तो लॉन टेनिस में ईच टीम में एक टीम में जो है वो कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपको पता है, एक या दो होते हैं, ठीक है, ईच टीम में। उसी तरह हॉकी में जो है ईच टीम में, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। और पोलो में जो होते हैं वो 4 प्लेयर होते हैं एक टीम में। क्रिकेट में जो होते हैं वो 11 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। न्यूयॉर्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं USA के बारे में। तो USA की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन DC है। USA की जो कैपिटल है वे वाशिंगटन DC है। अब यहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे, USA की जो कैपिटल है वे वाशिंगटन DC है। अब पूछते हैं कि वाशिंगटन DC में DC की जो फुल फॉर्म है वे क्या होती है? तो DC की जो फुल फॉर्म होती है वाशिंगटन DC में वे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होती है। ये आपने नोट कर लेना है, ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं या फिर आपको जनरल जो है वो पता होना चाहिए। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर है? वे न्यूयॉर्क में है, USA में है। USA की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC है। DC की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। उसी तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पर है? वे इंडिया कंट्री में है, भारत देश में है। किस स्टेट में है? गुजरात में है। किसका ये स्टैच्यू है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है। और इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर है, 182 मीटर है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहले होम मिनिस्टर थे और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। पहले उप प्रधानमंत्री भी जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे।
तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि उत्तरी ध्रुव किसने खोजा था? तो उत्तरी ध्रुव का हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की जो खोज थी वे किसने की थी? वे रॉबर्ट पियरे ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। बोला गया कि सभी लोगों द्वारा सर्वोच्च संभव स्तर पर स्वास्थ्य हासिल करने की कार्यरत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है द यूएन एजेंसी वर्किंग फॉर अटेनिंग ऑफ हाईएस्ट पीपल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल इज, तो वो कौन सी है? वे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है वे जेनेवा में है। जेनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड कंट्री में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सभी लोगों द्वारा सर्वोच्च संभव स्तर पर स्वास्थ्य हासिल करने की जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वे कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वाशिंगटन DC में। DC की फुल फॉर्म जो है वे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। न्यूयॉर्क जो है वो भी आपका USA में है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन UNO का हेडक्वार्टर है, ये आपको पता है। जेनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। WHO का हेडक्वार्टर है। रोम जो है वो आपका इटली कंट्री में है। तो हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का वे कहाँ पर है? वे वाशिंगटन DC में है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। बोला गया लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी है? वे 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं प्रेजेंट लोकसभा के बारे में। वर्तमान जो लोकसभा है वे 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा है और 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वे श्री ओम बिरला हैं। ये आपने याद रखना है। तो प्रेजेंट जो लोकसभा है वे 18वीं लोकसभा है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे 25 वर्ष है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ठीक है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी जो है वो मिनिमम जो एज है वे कितनी होनी चाहिए? वे 25 ईयर्स होनी चाहिए। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो एज है वे 35 वर्ष होनी चाहिए। उसी तरह राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष जो है वो होनी चाहिए। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होता है वे कौन होता है? वे भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है राज्यसभा की वे 250 होती है। और 12 सदस्य जो हैं, 12 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए जो है वो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि द सिख मिलिट्री सेक्ट का खालसा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो सिख सैनिक जत्था खालसा किसके द्वारा जो था वो आरंभ किया गया था? क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की जो थी वो स्थापना की थी। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे, सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, 10 गुरु थे सिखों के। पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक देव जी थे और लास्ट 10वें और अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये भी आपने याद रखना है। गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वे तलवंडी नानकाना साहिब प्रेजेंट में जो है वो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था गुरु नानक देव जी का। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म था वे पटना में हुआ था, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि मिल्खा सिंह को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह इज आल्सो नोन एज, तो मिल्खा सिंह को आपको पता है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एथलीट से ये संबंध रखते थे मिल्खा सिंह जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वार्षिक रूप से सबसे अधिक योगदान के लिए सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जाता है। सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लिटरेचर के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि अर्जुन अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, तो अर्जुन अवार्ड जो था वो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। अर्जुन अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 1961 से जो थे ये अवार्ड जो थे वो देना जो थे वो स्टार्ट हुए थे, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये दिया जाता है अर्जुन अवार्ड जो है। भारत का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वे कौन सा है, वे मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न अवार्ड है, ये आपने याद रखना है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, अभी जो है इसका जो नाम जो है वो बदल के अब जो इस हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। तो अर्जुन अवार्ड जो थे वो किस वर्ष में प्रारंभ हुए थे, वर्ष 1961 में प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, वर्ष 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं, राष्ट्रीय गान जो लिखा है वे किसने लिखा है, वे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करते हैं, ये भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे, भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया गया था। कब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, वर्ष 1913 में जो था वो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में जो था वो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये भी आपने याद रखना है, किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। और क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक और पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के साथ और किस देश का जो राष्ट्रीय गान है वो इन्होंने लिखा है, रचिता है। तो बांग्लादेश कंट्री का जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। अमार सोनार बांग्ला जो उनके राष्ट्रीय गान का नाम है। तो राष्ट्रीय गान जो था पहली बार कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, मधुबनी चित्रकारी भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो मेनली आपको पता है ये बिहार में जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वे किस स्थान पर स्थित है। द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड एट, तो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वे सासाराम में है, जो कि किस स्टेट में है, जो कि बिहार स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बाबर का जो मकबरा है वे काबुल में है, ये आपने याद रखना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में है। उसी तरह जहांगीर का जो मकबरा है वे लाहौर में है, ये आपने नोट करना है। और औरंगजेब का जो मकबरा है वे दौलताबाद महाराष्ट्र में है, ये भी आपने याद रखना है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वे कहाँ पर है, वे सासाराम बिहार में है। और जीटी रोड जो है वो ग्रांड ट्रंक रोड जो है, जीटी रोड जिन्हें हम कहते हैं, वे शेरशाह सूरी ने ही बनाए थे। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। और शेरशाह सूरी जो था वह अफगान वंश से संबंधित था, ये आपने याद रखना है। सूर्यवंश का ये संस्थापक था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला जो राज्य है वे कौन सा है। द स्टेट इन विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला जो राज्य है यानी कि कोस्ट लाइन होती है, ये समुद्र के साथ लगती हुई सबसे लंबी सीमा जो है वो किस स्टेट की लगती है, तो वो गुजरात की लगती है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे वर्ल्ड की पूछते हैं कि वर्ल्ड की कौन सी कंट्री है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, तो उस वर्ल्ड की जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वे आपकी कनाडा कंट्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि भारत का रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज़ द रेल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड, भारत का रेल संग्रहालय जो है वो चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस डैश में स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सिचुएटेड इन, तो ये मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि बिहू एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो बिहू इज़ अ फेमस डांस फ्रॉम। तो बिहू एक प्रसिद्ध नृत्य है, किस स्टेट का है? तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वे आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपने याद रखना है। तो बिहू इज़ अ फेमस डांस फ्रॉम, तो ये असम का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडिया फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन विच सिटी? भारत का पहला और सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो किस शहर में है? सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम जो है वो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुंचिकुल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कुंचिकुल फॉल्स जो है, हाईएस्ट टाइड वाटरफॉल जो है वो आपका कर्नाटक स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। गंगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो गंगौर महोत्सव जो है वो आपका राजस्थान स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। असम में बराक घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बराक वैली जो है असम में है, ये फेमस है किसके लिए? ये चाय की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। नेपियर संग्रहालय केरल के इस शहर में स्थित है? तो नेपियर म्यूजियम इज लोकेटेड इन दिस सिटी ऑफ केरला। तो नेपियर संग्रहालय जो है, ये म्यूजियम जो है वो आपका केरला के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है मुख्यतः ये नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। कंबाला स्पोर्ट किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कंबाला स्पोर्ट जो है वो आपका कर्नाटक स्टेट में आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो और सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शंस का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने 9816270168 नंबर पे जो है वो आपने व्हाट्सएप करना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है मात्र 200 रुपीज़ जो है वो आपने पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आपको उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसमें आपको सभी सेक्शंस का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंटेंट जो है भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एचपीजीके, इंडियन जीके, कमिश्नर कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, सभी सेक्शंस की वीडियोस जो हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।